टीचर का क्या काम होता है? हम डॉक्टर भी पैदा करते हैं, इंजीनियर भी पैदा करते हैं, नेता भी पैदा करते हैं, अधिकारी भी पैदा करते हैं, डिप्लोमेट्स भी पैदा करते हैं। ये पैसे का खेल चल रहा है। पैसे दीजिए और नौकरी लीजिए, मास्टर बनिए। करोड़ों सोनुआ को कौन प्राइवेट स्कूल में एडमिशन कराएगा? अभी तक गार्बेज टीचर भर दिया अपने एकेडमिक पे। बिहार इन शॉर्ट्स देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ मिराज मलिक। STET 2019 के मेरिट अभ्यर्थी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं गर्दनी बाग धरना पर स्थल पे। यहाँ पे अनिल हैं। क्यों अब बैठ गए वापस धरना पे? बस हमारा एक ही मांग है कि सरकार ने जो शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए प्रतियोगिता परीक्षा लिया था, उस STET अंक के आधार पर नियुक्ति का सरकार प्रावधान करे। इससे दूसरा हमें कोई भी चीज़ मंजूर नहीं होगा। एकेडमिक आधार पे आप शिक्षकों की नियुक्ति नहीं कर सकते, क्योंकि बिहार में एकेडमिक स्थिति बहुत खराब है। यहाँ चोरी करके, चीटिंग करके डिग्रियां खरीदी जाती है और मनपसंद अंक उस पर अंकित किए जाते हैं। आप कैसे बोल सकते हैं कि डिग्री खरीदा जाता है? नीमा कोल का और टीचर उसका उदाहरण है। उसने क्या बोला? एडमिशन का स्पेलिंग नहीं आया, हेडमास्टर का स्पेलिंग नहीं आया। आप ही लोग पत्रकार दिन प्रतिदिन ये संडे और मंडे का स्पेलिंग नहीं आता टीचरों को, तो ये एकेडमिक के बहाली का कारण है। हम जैसे शिक्षकों का कोई पोल खोल सकता है? अगर हम शिक्षक बनेंगे और आप जैसे पत्रकार जब कोई हमारा इंटरव्यू लेगा, तो बिहार सरकार का छाती गर्व से चौड़ा हो जाएगा कि हमारा शिक्षक अनिल आज इंटरव्यू दिया है। तो कौन ऐसा शिक्षक है जो आत्मदाह करेगा? क्योंकि शिक्षक हैं, बच्चे उन्हीं को देख के चलते हैं। आप आत्मदाह बार बार करने का धमकी देते हैं, आत्मदाह करेंगे तो बच्चे को यही सिखाएंगे कि अगर आपको मिले नहीं, आप जिस तरह से बैठे हुए हैं, अगर आप अपने आंदोलन से मिलता नहीं तो आप आत्मदाह करो। बच्चे को शिक्षक राष्ट्र का निर्माता होता है। एक डॉक्टर डॉक्टरी का काम करता है, इंजीनियर इंजीनियरिंग का काम करता है, लीडर पॉलिटिशियन का पॉलिटिक्स का काम करते हैं, राजनीति करते हैं, अधिकारी नीति का एग्जीक्यूशन करते हैं। और पता है हम टीचर का क्या काम होता है? हम डॉक्टर भी पैदा करते हैं, इंजीनियर भी पैदा करते हैं, नेता भी पैदा करते हैं, अधिकारी भी पैदा करते हैं, डिप्लोमेट्स भी पैदा करते हैं। और साथ में बोलते हैं कि अगर आंदोलन पे बैठेंगे, अगर मांग पूरी नहीं हो तो आत्मदाह भी कर लें। जो हम राष्ट्र का निर्माता है, बिहार का निर्माता है, और अगर हम अपनी बात के लिए इतना अड़ेंगे नहीं, इस राष्ट्र के निर्माण के लिए अगर हम अपनी भूमिका नहीं निभाएंगे, तो हम कैसे शिक्षक है भाई? तो गांधी जी भी चले थे आंदोलन पे, तो वो थोड़ी आत्मदाह करने गए थे या धमकी थोड़ी ही दे रहे थे? गांधी जी शिक्षक नहीं न थे, हम शिक्षक है ना। आंदोलन पे बैठे थे ना। किसको देख के आंदोलन पे बैठ रहे? पूरा भारत किसको देख के? जितना जवाबदेही था उससे कई गुना ज्यादा जवाबदेही मेरे कंधों पर है। गांधी जी शिक्षक नहीं थे, मैं शिक्षक हूँ। मैं बोला ना कि डॉक्टर डॉक्टरी का काम करता है, इंजीनियरिंग इंजीनियरिंग का काम करता है, नेता नेतागिरी करता है, और अधिकारी पॉलिसी को एग्जीक्यूशन का काम करता है। और हम डॉक्टर भी पैदा करते हैं, नेता भी पैदा करते हैं, अधिकारी भी पैदा करते हैं, इंजीनियर भी पैदा करते हैं, राष्ट्र का निर्माण करते हैं। वही अधिकारी आज आपको नहीं दे रहे हैं जगह? बिल्कुल नहीं दे रहे हैं। STET मार्क्स पर सरकार बहाल करना होगा, और इसके अलावे हमें कोई चीज़ मंजूर नहीं होगा। और यह धरना अनिश्चितकालीन होगा, और हम इसको खत्म करने ही वाले नहीं हैं। अनिश्चितकालीन यहीं रहेंगे? एकदम यहीं पे रहेंगे। मर जाएंगे, मिट जाएंगे इस धरती में, लेकिन हम इस धरती से दूर कभी नहीं जाएंगे। नहीं जाएंगे। इंसाफ लगातार आप लोग मांग कर रहे हैं। सोनुआ को तो आपने प्राइवेट स्कूल में एडमिशन करा लिया है, तो एक सोनुआ है क्या? यहाँ करोड़ों सोनुआ है, उसको कहाँ प्राइवेट स्कूल में एडमिशन कराओगे? पूरे सरकारी स्कूल के सिस्टम की बात करो। शर्म नहीं लगता कि एक सोनुआ को प्राइवेट स्कूल में एडमिशन की बात करते हो? 15-15 साल तक आप सत्ता में रहे हो महाराज। करोड़ों सोनुआ को कौन प्राइवेट स्कूल में एडमिशन कराएगा? अभी तक गार्बेज टीचर भर दिया अपने एकेडमिक पे, अब फिर 50,000 रेलने की तैयारी में लगे हो। गर्ते में मिला देना बिहार को, यही लड़ाई है हमारी। तो आखिर खेल क्या हो रहा? खेल कुछ नहीं हो रहा है। खेल बस यही हो रहा है कि मेरिट के शिक्षक को सड़क पर भटकाइए, और जो नॉन मेरिट है, जो फेल है, जिनके बस कुछ क्वालिटी नहीं है, उनका एकेडमिक देख करके विद्यालय में भेज दिए हैं, जो कि बिहार के शिक्षा व्यवस्था को गर्त में ले जाएगा। खेल यही हो रहा है, दूसरा कुछ खेल ही नहीं। ये पैसे का खेल चल रहा है। पैसे दीजिए और नौकरी लीजिए, मास्टर बनिए। या पैसे पे मास्टर बनाइएगा तो बिहार का भविष्य कहाँ जाएगा, इसकी कल्पना आप कर सकते हैं। हम लोगों का बस 4 सूत्रीय मांग है। पहला मांग की क्वालिटी एजुकेशन की भर्ती करे सरकार। उस मांग की पूर्ति करने के लिए जो सरकार ने STET की परीक्षा ली है, उसके अंकों पे शिक्षकों की बहाली करे, और सरकार ने इसका प्रोविज़न कर भी दिया है। हाल ही में शारीरिक शिक्षकों की जो बहाली हुई है, उसमें STET के मार्क्स पे 100% STET के मार्क्स पे बहाली हुई है। तो हम लोग भी वही चाहते हैं। साथ ही साथ केंद्रीकृत मतलब सेंट्रलाइज बहाली हो, जून 2022 तक की रिक्ति को जोड़ करके बहाली हो। दैट मीन्स इन शॉर्ट हम कहना चाहें तो हम लोग क्वालिटी एजुकेशन कैसे इंश्योर होगा बिहार में, इसके लिए बैठे हैं। हमारी नौकरी तो मिलेगी, ये निश्चित है,
अब ऐसा नहीं मिलेगी, प्राइवेट स्कूलों में मिलेगी, कहीं ना कहीं हम शिक्षा का एबिलिटी है मिल जाएगी। हमें रोजगार की चिंता नहीं है, हमें रोजगार चिंता है बिहार के भविष्य की। यानी कि सोनू जैसा, जैसे सर ने एग्जांपल दिया कि सोनू क्यों चाहता है कि हम सरकारी स्कूल में ना पढ़ें। सरकार इतना करोड़ों रुपए का बजट, हजारों करोड़ रुपए का बजट सरकारी विद्यालयों पे खर्च करती है, क्या उस सोनू को नहीं पढ़ाने के लिए? क्यों सोनू नहीं चाहता है पढ़ना? क्योंकि उस टीचर में शायद योग्यता की कमी है। आखिर दिक्कतें क्या आ रही है? हम सरकार से सिर्फ ये पूछना चाहते हैं कि सोनू आखिर सरकारी विद्यालय के शिक्षक से क्यों नहीं पढ़ना चाहता है। सरकारी विद्यालय के शिक्षक के पास क्या क्वालिटी नहीं होती है? अगर उस दीपक नाम के शिक्षक में क्वालिटी नहीं है तो उसको बहाल कौन किया है? किस पॉलिसी से वो बहाल हुआ है, किस तरीके से बहाल हुआ है? सरकार ने निर्धारित किया होगा ना। तो हम सिर्फ यही चाहते हैं कि सरकार वो पॉलिसी चेंज कर दे। अरे अच्छे शिक्षक की बहाली कीजिए, योग्यता से बहाली कीजिए, मतलब एकेडमिक पे बहाली आप बंद कीजिए, मतलब डिग्री लाओ, नौकरी पाओ वाला सिस्टम खत्म कीजिए। प्रतियोगिता परीक्षा में जो अच्छे अंक लाते हैं उनकी बहाली कीजिए। आप इस शिक्षक जैसे महत्वपूर्ण पद पे अगर एकेडमिक से बहाली करेंगे तो गुणवत्ता कैसे सुनिश्चित होगी? अभी हाल ही में हमारे शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव ने एक ट्वीट किया कि सरकार की सारी पॉलिसीज क्वालिटी के संदर्भ में होगी। इसीलिए हम लोग हाथ जोड़ के निवेदन कर रहे हैं कि सर आपने ट्वीट किया है तो कृपया इसे इम्प्लीमेंट कर दीजिए। मतलब आप एकेडमिक पे बहाली मत कीजिए, एकदम हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि ये पिछले 15-17 सालों से यही होता आ रहा है और पूरी दुनिया में, भारत ही नहीं पूरी दुनिया में बिहार का नाम बदनाम हो गया है। बिहार में नालंदा यूनिवर्सिटी था, बिहार में महात्मा बुद्ध हुए, बिहार में महावीर हुए, चाणक्य हुए। क्यों मतलब इनको रसातल में पहुंचाया जा रहा है? बस हम यही कहना चाहते हैं कि सरकार अपने प्रोसेस को चेंज करे, उस पुराने प्रोसेस को चेंज करे, नए प्रोसेस में। हालांकि सरकार ने उस प्रोसेस को चेंज करने किया भी है, शारीरिक शिक्षकों की हाल ही में बहाली हुई है, स्टेट के अंकों पे की है। हम भी चाहते हैं कि वो तरीका बेहतर है तो सरकार उस बेहतर तरीके को इम्प्लीमेंट करे। हमारे साथ भी शिक्षकों की बहाली भी माध्यमिक उच्च माध्यमिक स्कूलों में भी स्टेट के अंकों पे करे। बस हम यही चाहते हैं, दूसरा कोई डिमांड नहीं है हमारा। तो देखिए, स्टेट 2019 के अभ्यर्थी थे हमारे साथ, इनका साफ तौर पे कहना है कि जब तक ये लोग की बहाली होगी नहीं, ये लोग यहाँ हटेंगे नहीं। अनिश्चितकाल धरना प्रदर्शन पे गर्दनी बाग में बैठे हुए हैं और साथ ही साथ कहा है कि इन लोग की बहाली जल्द से जल्द होनी चाहिए। सरकार का जो पुराना प्रोसेस है उसको चेंज करें और नए प्रोसेस को लाएं और जल्द से जल्द बहाली करें। इसी तरह की खबरों के साथ हमारे साथ जुड़े रहें। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।